मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओ मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी फंसी नाव मेरी तार दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तो मेरे पास है दर्द की दवा तो मेरे पास है ओ जिंदगी दया की भीख मांगती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हरि बोल तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। ओ चिंता है तुझको प्रभु संसार की मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओ मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती।
जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हरि बोल। वेद तेरी महिमा गाएं, संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें, छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। ओ दासवने रुद्र तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओ मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। संसार सारं भुजगेन्द्र सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। नमः भवानी सहितं नमः वृन्दारमाला वृन्दारकाले कृपालमाला जगसेविनाय दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। खट खट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। खट खट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। भजन लाल तरस रहे नैना, भज गोपाल तरस रहे, हो तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे, हो तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, रहे नैना, बरस रहे नैना। भज गोपाल तरस रहे नैना, भज गोपाल तरस रहे नैना, भज गोपाल तरस रहे नैना, कृष्ण हरे। 'ਚ ਲੈ ਲਓ ਸੀਤ। 'ਚ ਲੈ ਲਓ ਸੀਤ। 'ਚ ਲੈ ਲਓ ਸੀत। 'ਚ ਲੈ ਲਓ ਸੀत। 'ਚ ਲੈ ਲਓ ਸੀत। 'ਚ ਲੈ ਲਓ ਸੀत। 'ਚ ਲੈ ਲਓ ਸੀਤ। 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 'ਚ ਲੈ ਲਓ
उनकी पत्नी भी उनकी आज्ञा की ही अनुसार चलती थी, जैसा वो बोलते थे। परंतु एक उनके पुत्र था, वो पुत्र भी जो है उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता था। मैले कुचैले वस्त्र पहने रहता था, दान पुण्य में विरोध भी करता था, न खुद करता था न पिताजी को करने देता था। साधुओं की सेवा, संतों की सेवा, गुरु सेवा, इससे वो विमुख था। राजन यह देख करके वो भक्त को बड़ा कष्ट होता था कि देखो मेरे एक ही पुत्र है और मेरे जाने के बाद में जो मेरी ख्याति अभी तक फैली हुई है उस ख्याति में ये दाग लगाएगा, मेरा बड़ा बदनाम हो जाएगा, क्योंकि ये मेरे लक्षणों से युक्त नहीं है, मेरे एकदम विपरीत जा रहा है। क्या करना चाहिए? कहते हैं पुरोहित को बुला करके और वो भक्त जी ने पूछा कि आचार्य देव ये तो बताइए मैं कौन सा ऐसा जो है पूर्व जन्म में पाप कर लिया जिसके वजह से मेरा ऐसा पुत्र मुझे प्राप्त हुआ। ये तो एक ही पुत्र है, उसमें भी मेरे बिल्कुल विपरीत चल रहा है, धर्म कर्म करने नहीं दे रहा है, दान पुण्य में घृणा करता है, विरोध करता है। तो क्या करना चाहिए? कोई उपाय आप बताइए। पुरोहित जी ने कहा कि अरे भक्त जी आप एक काम करें, माघ का महीना आ रहा है, उसमें एक ऐसी पुण्य तिथि आ रही है कि अगर उस पुण्य तिथि में आप बालक गंगा जी में भोर में स्नान कर ले, मंत्रों को उच्चारण करते हुए, तो उसका भी बुद्धि जो है विपरीत हो जाएगा और उससे उसका भी कल्याण होगा, आपका भी कल्याण होगा। आपकी कीर्ति जो धूमिल हो रही है वो भी बच जाएगी। तो भक्त जी ने कहा पुरोहित जी आपको भी चलना होगा भाई, उस मुहूर्त में स्नान करवाइएगा, मंत्र क्या वांचना है वो भी बताइएगा। बोले ठीक है हम भी चलेंगे। हे राजन, वो पुरोहित जी हो गए, भगत जी हो गए, वैश्य परिवार के जो थे उनका सारा परिवार हो गया। उस बालक को जो है गंगा स्नान के लिए ले जाने लग गए। हालांकि बालक तो बार बार मना किया, जाना नहीं चाहता था। अरे कहाँ वहां मुझे ले जा रहे हैं, कोई आवश्यकता नहीं। राजन, कुछ ऐसे लक्षण भी व्यक्ति में दिखाई देते हैं कि जो स्वर्ग से आने वाले व्यक्ति का लक्षण अलग दिखाई देता है और जो नरक से आते ही मृत्युलोक में उनका भी लक्षण अलग दिखाई देता है। तो परीक्षित जी ने पूछा भगवान कैसे जाना जाए कि ये व्यक्ति स्वर्ग से आया है, कोई भूल हो गई होगी फिर से मनुष्य शरीर प्राप्त कर लिया, लेकिन स्वर्ग का ये जो है भोग करके आ रहा है और ये नरक से आ रहा है। तो सुखदेव जी ने कहा राजन, स्वर्ग स्थिता नामी हो जीवलोके चत्वारि तेषां हृदये वसन्ति दाने प्रशस्तम मधुराचवाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणम चा। कहते जो व्यक्ति साफ सुथरा कपड़ा पहनने का शौक रखता होगा, धुले हुए वस्त्र साफ सुथरा, तो जरूर सोचिएगा कि कोई ये जो है स्वर्ग का ही भोग करके आया है। इसको गंदे कपड़े बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, साफ सुथरा चाहिए हमको, हम साफ रहेंगे। जिसकी बाड़ी में मधुरस हो, मिठास हो, वो भी मतलब स्वर्ग का ही भोग करके आया है। चत्वारि तेषां हृदये वसन्ति, दान करने की जिसकी प्रवृत्ति हो, जितनी समर्थता हो, कुछ न कुछ जरूर दान करे, प्रतिदिन कुछ न कुछ करना चाहिए। चाहे वो जो है रुपए से हो, वस्त्र से हो, नहीं है तो हमारे यहाँ प्रथा पहले चलती थी, जब माई दाई लोग हमारे भोजन बनाती थी तो भोजन जितना बनाना था घर में, उसमें जो सूप में रखती थी उससे एक मुट्ठी निकाल करके अलग रख दिया करती थी। पहले ये बहुत प्रथा था, एक मुट्ठी चावल निकाल के अलग रखती थी प्रतिदिन, तो महीने भर में जाकर के वो 30 मुट्ठी हो जाता। फिर कहीं भी भंडारा में दे देते या कि ब्राह्मण भोजन करा देते या कि किसी को भी दे देते, किसी गरीब को दे देते, कन्यादान में दे देते। ये दान करने की प्रथा थी। तो जिसकी दान करने में प्रवृत्ति हो, मधुर वाणी हो, सुंदर वस्त्र पहनने का जिसमें जो है स्वभाव हो
और देवताओं की अर्चन करने में, देवताओं के पूजन करने में, ब्राह्मण संतों महात्माओं का नमन करने में, प्रणाम करने में, स्तवन करने में जिसका मन लगे तो राजन निश्चित समझिए कि ये किसी कारणवश पुनः शरीर प्राप्त कर लिया है, अन्यथा ये जो है स्वर्ग में ही वास करने वाला जीव है। और जो कोई इसके विपरीत हो, विपरीत क्या हो, बोले कर्पण निवृत्ति सुनने सुनिंदा कुचै लतानी जगने सुभक्ति अति भरोसा नटुका शुभानी नरस्य चिन्हम नरका गतस्यो। कहते हे राजन, जिसमें कर्पाण्य व्यक्ति हो, कर्पाण्य यानी होते हुए भी दान पुण्य करने की इच्छा ही न हो, दूसरा कोई करता भी हो तो अरे क्या कर रहे हो, ये सब करने से कोई फायदा नहीं है, खाली इकट्ठा करके रखो, जीवन में काम देगा, ये सलाह। कर्पाण्य व्यक्ति सुजने सुनिंदा, सुंदर जो धर्म कर्म कर रहा है, जो व्यक्ति प्रशंसनीय है, वेद है, शास्त्र है, कुम्हार है, उसकी भी निंदा करने की आदत जिसमें हो तो निश्चित मानिए कि ये नरकगामी है, नरक से आया है, नरक का ही अपना रास्ता बना रहा है। कुचलित निज निजनेश भक्ति, और मैला वस्त्र पहनता हो, धुले वस्त्र उसको अच्छे न लगते हो, नीचों का संगत करता हो, मदिरा पान करने में प्रशस्त रहता हो, उनका संगत करता हो, हे राजन निश्चित समझिए कि ये जरूर करके नरकवासी है और फिर से नरक की यातना भोगने के लिए तैयारी कर रहा है। सुखदेव जी कहते राजन, यही वृत्ति उसके पुत्र में थी, वही जो है उनको फल रहा था वैश्य को। इतनी भरी संपत्ति है, नौकर है, चाकर है, सब कुछ है, धर्म कर्म हमारे पूर्वजों ने किया, हमको भी करना चाहिए, कर भी रहे, लेकिन हमारा पुत्र इसमें बार बार रोक लगा रहा है, बैर हमसे ले रहा है, ये क्यों ऐसा कर रहा है? तो वही प्रवृत्ति को दूर करने के लिए पुरोहित जी के द्वारा बताए हुए मार्ग में राजा वो जो है वैश्य चल पड़ता है। राजन पुरोहित जी हो गए, परिवार हो गया, कुछ नगर के लोग भी हो गए, चलते चलते पैदल था, उस समय कोई साधन तो रहा नहीं राजन, तो पैदल जा रहे थे, चलते चलते जब 1 मील रह गया है आपके गंगा जी का, तभी रात्रि में विश्राम करते हैं एक जगह, कहते हैं पुरोहित जी की ऐसा करिए भगत जी कि आज रात्रि यहीं विश्राम करते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में चल करके हम आपको मंत्र बताएंगे, बालक को से स्नान करवाइएगा। बोले ठीक है भगवान। रात्रि वही विश्राम करते हैं। रात में मध्याह्न में रात्रि काल में मध्यरात्रि में 1 बजे ब्राह्मण देव 2 बजे उठे, उन्होंने कहा शौचाचार से निवृत्त हो जाएं, क्योंकि भोर में स्नान कराना है, 4 बजे चलना है यहाँ से। तो उठ करके लोटा ले करके दिशा फाटक के लिए गए कुछ दूर तक, तो उन्होंने देखा राजन की वहां बहुत से जो है गान बजान हो रहा है, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, सब भोजन नाना प्रकार के भोजन पदार्थ बन रहा है। तो आचार देव से नहीं रह गया, ब्राह्मण जा करके पुरोहित पूछते हैं भैया आप लोग कौन हो और ये आधी रात में भोजन बना रहे हो? कहते हैं 12-1 के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, अब आप नाना प्रकार के भोजन बना रहे हैं, अभी पाएंगे, आप लोग कौन हो? अब आजकल तो रात में शादी होता है, नहीं पहले तो दिन में होता था। तो उन्होंने कहा कि अरे ब्राह्मण देव हम लोग भूत प्रेत हैं, प्रेत हैं। अरे ब्राह्मण घबरा गया, बोले हम लोग प्रेत हैं। अच्छा ये क्या हो रहा है? बोले भोजन बन रहा है, बराती लोग भोजन करेंगे, ये सब बराती जितने भी भूत प्रेत ये सब बराती हैं, ये सब भूत प्रेत हैं। अच्छा फिर विवाह? बोले विवाह होगा, विवाह अभी बर आ गया? बोले बर नहीं आया है। बोले दूल्हा कहाँ है? वो प्रेत ने कहा कि दूल्हा वो जो वैश्य परिवार आया है सेठ जी ना, उनका जो पुत्र आ रहा है, जो जीवन भर उसने निंदा किया वेद का, शास्त्र का, धर्म का, वही को बैल मारेगा, मारने से उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी, वो बड़ा भारी प्रेत होगा।
प्रेत होगा उसी से हमारे विवाह कन्या का होगा, ही जो बैठी हुई है। अरे आचार्य तो घबरा गए पुरोहित कि हम तो उसका कल्याण करने के लिए आए, पता चल रहा है कि प्रेत बन जाएगा, मारा जाएगा, अकाल मृत्यु हो गया। घबरा गए पंडित जी, तुरंत गए दिशा चुरा कर निवृत्त हुए और आकर के उन्होंने कहा चलो भैया भरोर हो गया, जल्दी से स्नान करो, चलो निवृत्त हो, वहां स्नान करना है गंगा जी में। अब सब के सब वहां गंगा जी में जाकर के पहुंचते हैं। राजन गंगा जी के किनारे जैसे ही पहुंचा, देखते देखते वो जैसा प्रेत ने कहा था, एक बड़ा भारी बैल आया, उसकी बड़ी बड़ी तीखी सींगें थी। वो किसी को नहीं, खाली वो सेठ का जो बच्चा था, बालक पुत्र, बस उसी के पेट में अपने सींग को बेच देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो गई, सब घबरा गए, हाहाकार मच गया। अब कहाँ का स्नान, कहाँ का ध्यान, सब घबराए, पंडित जी घबरा गए। इसी प्रकार सांत्वना दिया, भैया क्या करेंगे, जो होना होता है वो होता ही है, वो तो प्रभु का लिखा हुआ है, हम तो बहुत प्रयास किए। अब इसी प्रकार स्नान करके घर के लिए लौटते हैं। पुनः पंडित जी के मन में आया आचार्य जी के कि देखो तो ये प्रेत कैसा प्रेत हुआ है, थोड़ा मैं तो देखूं, सेठ जी के लड़कों को तो देखूं। तो वहीं रात्रि विश्राम रात्रि में करते हैं, आचार्य जी करवाते हैं, सब विश्राम किए। रात में पुनः मध्याह्न में लोटा लेकर के जैसे पंडित जी गए तो वहां देखते क्या, वहां तो सब रो रहे हैं बैठे बैठे। पंडित जी ने पूछा भैया रो क्यों रहे हो? अब भोजन प्रसाद तो हो गया होगा, अब हमारा जो सेठ जी का बालक था वो प्रेत भी हो गया, आप जैसा बताए थे कि बैल मारेगा उससे प्रेत हो जाएगा, अब तो प्रेत हो गया होगा, अब रोने की क्या बात है, विवाह हुआ कि नहीं हुआ? प्रेत ने कहा कि गुरुदेव पंडित जी महाराज, जो हम कहे थे हुआ तो वही, बैल जो है उसको मारा बालक को, लेकिन संजोग ऐसा था कि बैल के जो है सींग पर गंगा जी की मिट्टी लगी हुई थी, और वह मिट्टी उन जो है सेठ जी के सुपुत्र के पेट में चला गया, जिससे वो तो पार्षद लोग आकर के स्वर्ग के लिए चला गया। कहाँ प्रेत हुआ? वो गंगा मैया की जय। वो तो पार्षद उसको वैकुंठ धाम के लिए ले गए, उसका प्रेत योनि में नहीं गया राजन, क्योंकि गंगा जी का महिमा था। इसलिए यही गंगा जो है मृत्यु लोक में जाकर के जो है और सब लोगों को तारती है, ये गंगा का महिमा है। यही भारत भूमि की विशेषता है कि यहाँ गंगा मैया का जो भी स्नान करते हैं, उपासना करते हैं, 100 योजन के दूर पर भी अगर स्नान करते समय गंगा गंगा के बुनियाद योजन सतैरपी मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति, वह कृष्णलोक को प्राप्त करते हैं। ये गंगा मैया इसी भारत भूमि में है। अब आगे के वर्णों में सुखदेव जी कहते हे राजन, यही भरत वंश में जाकर के अनेक राजा हुए, उन राजाओं ने जो है भगवान का श्रवण करते हुए अपने जो है कार्यकाल को संपादित किया है। अब भूमंडल का वर्णन जो है सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को कराते हैं। कहते हैं कि हे राजन देखिए, अभी हम आपको वर्णन जो किए, अब कुछ जो है आपको भूलोक का वर्णन करते हैं, स्वर्गलोक का वर्णन करते हैं। हमारा जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर जो है 7 लोक हैं, जनलोक, तपलोक, भूर भुवा स्वाहा, जललोक, तपलोक, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक। और नीचे के जो है 7 लोक हैं, जो 7 लोकों में अलग अलग देवता लोग निवास करते हैं। यहाँ पर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को ग्रहों की जो दूरी थी उसको भी जो है श्रवण कराए। बोले देखिए राजन, जो हमारे सूर्यमंडल जो है, सूर्यमंडल और ध्रुव लोक जो बना हुआ है, जिनकी कथा भी आपको हमने सुनाया, उनका 38 लाख योजन की दूरी आपस में बताई गई है। ध्रुव लोक में महारलोक है, महारलोक जो है 1 करोड़ की जो है दूरी पर ध्रुव लोक से महारलोक बताया गया है। और महारलोक जो जनलोक है ऊपर का, वो 2 करोड़ की जो है दूरी पर योजन पर बताया जाता है। उसके ऊपर जनलोक है, फिर जनलोक के ऊपर तपलोक है, जो जनलोक से तपलोक की दूरी 8 करोड़ की दूरी पर है, योजन पर है।
तपलोक जो है और सत्यलोक की जो आपस में दूरी है वो 12 करोड़ की दूरी है, 12 करोड़ योजन की दूरी है। इस प्रकार सूर्य मंडल के और सत्यलोक की जो दूरी है वो 23 करोड़ योजन बताया गया है। सत्यलोक है, उसके ऊपर वैकुंठ लोक है। वैकुंठ लोक में जो है भगवान आनंद पूर्वक भगवान विष्णु जी का साम्राज्य रहता है। और पृथ्वी के नीचे जो है 7 लोक है, वो 7 लोगों की जो एक दूसरे की दूरी है वो 10-10 करोड़ योजन की दूरी पर बसा हुआ है, जिसमें जो है अतल है, वितल है, सुतल है, महातल है, पाताल है, रसातल है, पाताल है। ऐसे जो है 7 जो है नीचे के जो है स्थान बने हुए हैं। सब में अलग अलग जो है देवताओं का निवास है राजन। सब में अलग अलग जो है, जैसे अतल जो नीचे का है वो अतल में दानव का पुत्र बल नाम करके था, वहां वो राज्य करता है अतल में। हे राजन, ये 96 योजन की विस्तार का बना हुआ है। और उसके बाद में वितल लोक है। वितल लोक में भगवान शिव पार्वती के साथ वहां निवास करते हैं सदैव। हे राजन, इसके बाद में सुतल के बाद में वितल लोक है। वितल के बाद में कुछ सुना है तलातल लोक है, वहां मैं नाम का जो दानव है वो निवास करता है, उसका राज्य है। तलातल के नीचे राजन महातल है। महातल में भयंकर सर्पों का अनेक सिरों का क्रोध करने वाला जो घर सहित एक बड़ा भारी कुहक नाम करके जो है कक्षक है, कालिक है, ऐसे वहां सर्पों का साम्राज्य है। उसमें जो है रसातल है। रसातल के नीचे भगवान शेष नारायण निवास करते हैं। और शेष नारायण जो है 1000 फन का है, 1000 फन वाले ऐसे शेष जो है वो इस पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। शेष जो शेषावतार भगवान है, उनके हर में जो पृथ्वी रखी हुई है वो मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे सरसों का कर हो, सरसों की एक दाना हो, ऐसा जो है पृथ्वी जो है रखी हुई है। इस प्रकार से वो पृथ्वी को संभाले हुए हैं शेष नारायण। हे राजन, और सबसे नीचे जो है पाताल लोक है, उन्हीं के नीचे शेष नारायण पृथ्वी को धारण करते हैं। एका पंच सप्त दशाम सहस्र हजारों दिन का फल है, हजारों फल वाले ऐसे शेष नारायण जो है सबसे नीचे भाग में रह करके, जिनका मणि की तरह जो है नेत्रों में चमकते हैं, बड़ी बड़ी मरिया जिनके जो है हणों में विराजित हैं, ऐसे वो जो है शेष नारायण पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। उसके नीचे जाकर के फिर शेष नारायण जो है पृथ्वी को धारण करते हुए, और वो भी जो है इसी प्रकार हिलते नहीं है। हिलेंगे तो भूकंप आ जाएगा, सृष्टि सब नष्ट हो जाएगी। स्थिर होकर के धारण किए भगवान का ध्यान करते हुए। हे राजन, इसके बाद में एक लोक वो भी है जिसे हम लोग जो है यमलोक कहते हैं, जिसमें मृत्यु लोक में आए हुए जो प्राणी है, जो जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसे जो है मृत्यु के बाद में उसको कर्म का दंड दिया जाता है, अच्छा या बुरा। यस्येदं मंडलम भगवतो अनंतम मूर्ति शास्त्रपुरुषाय एकस्मन्नेव शीर्षेण म्रियमाणं सिद्धार्थं विलक्ष्यते। तो उन्होंने परीक्षित जी ने पूछ दिया कि हे भगवान, आपने बताया कि वहां पापियों के दंड के विधान के लिए जो नरक है, नरक बनाया गया है, तो ये कहां पर स्थित है ये नरक, और कौन से कर्म करने से कौन से फल की प्राप्ति होती, इसका भी विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। नरकानां भगवन् उद्देश्य विशेषा अथवा सहिता लोक्या अहोरात्रामि। हे भगवान, जो आपने नरक बताया तो कोई देश विशेष से है कि अपने ही लोक में स्थित है, कृपा करके हमको इसका विस्तार पूर्वक बताइए। सुखदेव जी कहते हैं राजन,
ब्रह्मांड के भीतर दक्षिण दिशा में पाताल के नीचे गर्भोद है और उसी दिशा में अग्नि श्वास करता हुआ वो पितृगण जहाँ रहते हैं उसके ठीक आगे एक लोक है जिसे यमलोक कहा जाता है। वहीं पर जो है जो भी जैसा मृत्यु लोक में आकर के कर्म करता है तो कर्म का फल उसे भोगना पड़ता है, अच्छा या बुरा। हे राजन, वैसे तो बहुत से नरक बताए गए हैं, नरकों की कोई सीमा नहीं है, लेकिन 28 प्रकार का जो है विशेष नरक बताया गया है। वो 28 प्रकार के जो है नरकों में जिसे कौन सी आत्मा भोगनी पड़ती है आपको हम बताते हैं। कहते हैं राजन, सबसे पहले तो एक तमिश्र नाम करके नरक है। तमिश्राम अस्ति अस्मिन्निति तक्षा। उस तमिश्र नाम के जो नरक है उसमें जो मनुष्य पराई स्त्री का हरण करता है, दूसरे के धन को हरण करता है, गरीब के धन को, असमर्थ के धन को हरण करके अपने काम में लेता है, उसको उस जो है तमिश्र नाम के नरक में ले जाकर के ढकेला जाता है। यमदूत लोग काल के पास में उसे बांध करके पीछे से लोहे के दंड से मारते हुए ले जाकर के वो तमिश्र नाम के नरक में गिराते हैं, जहां बड़े बड़े जीव जंतु उसके शरीर को नोचने लग जाते हैं। राजन, इसलिए मानव शरीर को प्राप्त करके किसी भी पराय धन को, पराय स्त्री को कभी भी हरण नहीं करना चाहिए। राजन, दूसरा अंधकामिश्र नाम करके नरक है। अंधकामिश्र नरक में अंधकामिश्र वस्ती ही अस्मिन् निति तत्सत्ता। कहते जो मनुष्य तू मेरी धर्म की बहन है, तू मेरी शिष्या है, ऐसा कहते हुए भी उसके साथ में गलत व्यवहार करते हैं, उसके शरीर का उपभोग करते हैं, उसके साथ सहवास करते हैं, ऐसे लोगों को इस तमिश्र नाम के नरक में राजन ले जाकर के और उसे उस नरक में ढकेला जाता है, जहाँ तप्त भूमि रहती है, त्राही त्राही लगता हुआ अंधकार की ओर उसे जो है भटकता है, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं रहता। हे राजन, इसी प्रकार से रवो नाम करके भी नरक है तीसरा। उस रवो नरक में जो मनुष्य अहंकार करता है, ममतावश प्राणियों से द्रोह करता है, बिना अनर्थ ही दोष करता है, अकारण दोष करता है, अपने कुटुंब को भरण पोषण करने के लिए दूसरे के साथ में जो है अत्याचार करता है, ऐसे लोगों को उस नरक में ले जाकर के और उसे जो है जीव, बड़े बड़े जीव जंतु होते उसके शरीर को नोचने लग जाते हैं, उसे बड़ी पीड़ा पहुंचते हैं। दुर्गो हिंसन्ति यत्सरौर्वाः, जहाँ पहुंचने के बाद में रोना ही रोना होता है, इसलिए उस नाम का नरक का नाम रौरव है। हे राजन, इसके बाद में चौथा नरक महारौरव बताया गया है। इसी का भेद महारौरव भी है। मृगा नाना दिशुखा दुर्वा प्रतिहिंसा। कहते हे राजन, जो अपने पेट भरने के लिए पशु पक्षियों को मार करके उनकी हत्या करता है और अपना पेट भरने के लिए कहता है हम बलि दे रहे हैं या कि हमारी देवी प्रसन्न होगी, ऐसा मान करके जो पशु पक्षियों की हत्या कर देता है अपना पेट भरने के लिए, ऐसे हृदय विहीन लोगों को राक्षस जैसी जिनकी वृत्ति है, उन पुरुषों को यमदूत जो है खौलती हुई तेल की कढ़ाई में ले जाकर के डाल देते हैं। और जब वो चिल्लाता है तो कहते हैं यमदूत लोग, अरे तू भी तो लोगों को कष्ट दिया है, देख इसमें क्या कष्ट होता है। सही कुंभम पच्यन्ते यत्सा कुंभिपाका। हे राजन, वो कुंभिपाका का नरक माना गया है। फिर इसी प्रकार जो है कालसूत्र नाम करके नरक जो है बताया गया है। राजन, जो पुरुष अपने माता पिता से बैर करता है, कारण जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, माता के ऋण से कोई कभी ऋण नहीं हो सकता है। कहते एक बार एक जो है बहुत
धनाढ्य हो गया पुत्र उनका, बड़े ओहदे में पहुंच गया, बड़ी जो है नौकरी पा गया। तो उसने माँ से कहा, माँ मैं हुआ था यहाँ, माँ बिच्छू है, ततैया है, विषैले, ये सब जो है उसको चाहती है। कहते हे राजन, जैसे ही भगवान ने जो है जहर को अपने मुख से लिया, कंठ पर जैसे पहुंचता है, वैसे भगवान शिव जी को स्मरण हुआ कि अरे राम, अगर ये विष अंदर मेरे चला गया तो मेरे अंदर परमात्मा श्री प्रभु राम विराजमान रहते, मेरे इष्ट देवता, कहीं ऐसा न हो कि ये अंदर जाए, उनका छवि जो है इससे खराब हो, बुखार भी उनका जो है झुलस जाए, शरीर झुलस जाए। इसलिए भगवान शिव जी जो है वो गले में ही उस जहर को रोक लेते हैं। वहाँ पर जैसे रोके वैसे उनके कंठ में नीला नीला पड़ गया, अंदर बाहर, बाहर अगर निकालते हैं तो जीव जंतु मारे जाएंगे, अंदर लेते हैं तो भगवान की छवि जो है वहाँ पर झुलस जाएंगे। इसलिए शिव जी ने कंठ में ही और उस विष को रोक लिया। इसलिए भगवान का एक शिव जी का नाम नीलकंठ पड़ा। बोलो नीलकंठ भगवान की जय हो। पीते गरे वृखांकेण प्रीतस्ते अमरदानवाः ममंतुस्तरसा सिंधुम हविर्धानी सत्यो अभत। अब पूरे जो है समुद्र मंथन की तैयारी की गई। जैसे ही समुद्र मंथन फिर से प्रारंभ किया गया, हे राजन, उससे सबसे पहले कामधेनु प्रकट हुई। कामधेनु गाय निकली। बोले भाई इसको कौन लेगा? दैत्यों ने कहा हम लेंगे, देवताओं ने कहा हम लेंगे। अंत में दोनों समझौता कर देते हैं कि अरे छोड़ो, गाय का कौन पालन करे, इसमें बड़ा कठिनता है, इसलिए गाय को ऐसा करो कि ऋषियों को, महात्माओं को दे दो, तो अपना लालन पालन करके उसके दूध से घी निकाल के भगवान की अर्चन करेंगे। कामधेनु गाय को जो है फिर ऋषियों को दे दिया गया, याज्ञिक जो ब्राह्मण लोग थे उन्हें दे दिया गया। हे राजन, इसके बाद में इसमें से चंद्रमा निकलता है। चंद्रमा निकलने पर जो है सोचा गया, देखो भाई, अभी हम लोगों ने जो मंथन किया, भगवान शिव जी जो है जहर को ले लिए हैं, तो कम से कम कुछ भेंट तो शिव जी को देना चाहिए ना। और वहाँ गर्म भी है जहर की वजह से, इसलिए शीतलता चंद्रमा में है। इसलिए चंद्रमा जो है भेंट करो शिव जी को, माथे में रखे तो कुछ शीतलता आ जाएगी। तो चंद्रमा जो है भगवान शिव जी को भेंट कर दिया गया। हे राजन, इसके बाद में जो उच्चैश्रवा नाम करके घोड़ा निकलता है, उस उच्चैश्रवा घोड़ा को जो है इंद्र ने कहा हम लेंगे, देवताओं ने कहा ले लो, कोई दैत्यों ने कहा ठीक है। इसी प्रकार जो है क्रमशः चंद्रमा है, कौस्तुभ मणि है, कौस्तुभ मणि जो है भगवान को दे दिया गया। कल्प वृक्ष निकला, उसे स्वर्ग में भेज दिया गया। रंभा नाम करके अप्सराएं निकली, स्वर्ग को दे दिया गया। और फिर महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। महालक्ष्मी का जैसे प्रादुर्भाव होता है राजन, अब तो दोनों में विवाद हो गया। दैत्यों ने कहा इतने देर से हो गया, सारी संपत्ति जो भी निकल रही है आप ही लोग आपस में बांटे ले रहे हो, अब हमको चाहिए, लक्ष्मी हम लेंगे। तब देवताओं ने कहा देखो भाई, एक काम करें, अभी जितनी वस्तु निकली थी वो तो निर्जीव थी, ये तो सजीव है, ऐसा करो इन्हीं के ऊपर छोड़ दो, जिसको चाहे उसको वरण कर लें। बोले ठीक है। सभी देवता लोग, दैत्य लोग बैठ गए। लक्ष्मी जी माला लेकर के चली, एक तरफ से चलती है, देखते देखते दैत्यों को देखा, बोले इनको तो माला पहनाना नहीं है। देवताओं की मंडली भी चले, बोले शंकर जी बैठे हुए थे, बोले ये तो बहुत अवघड़दानी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इनके घरे नहीं रहने के लिए जंगल में रहते हैं, शमशान में रहते हैं, जटाजूट रखते हैं, इनके साथ क्या रहना है। आगे बढ़े जा करके फिर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से देखा तो ब्रह्मा जी को बोले ये तो बुढ़े हो गए हैं, अब इनका तो कहीं मंदिरें नहीं, कोई पूजा इधर नहीं करता, ये भी ठीक नहीं है। इंद्र को बोले, इंद्र बोले श्रापित है, इंद्र भी ठीक नहीं है। चलते चलाते फिर अंत में देखते देखते भगवान विष्णु जी किनारे खड़े हुए थे। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को अपनी जयमाला पहना दिया। भगवान नारायण के साथ में लक्ष्मी जी अंतर ध्यान हो जाती है। देवताओं ने कहा हमारे साथ अनर्थ करती है। बोले नहीं भाई, उनकी जिसकी इच्छा थी वो वर्ण कर ली, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। बोले कोई बात नहीं, देखो लेकिन अब जो निकलेगा हमको देना होगा। बोले ठीक है। फिर से मंथन शुरू किया गया समुद्र का। हे राजन, इसके बाद में मदिरा निकलता है। मदिरा निकला, देवताओं ने कहा क्यों, आप लोगों ने कहा था जो हमें निकले अब इस बार हमारा है तो आप लोग ले लीजिए। बोले ठीक है दे दो। तो मदिरा जो है दैत्यों को दे दिया गया। हे राजन, इस प्रकार से 14 रत्न जो है
समुद्र मंथन करने में निकलता है, वो क्रम से सब एक दूसरे को दे दिया गया। बप्रे वरम सर्वगुणाभीतम रमम मुकुंदम निरपेक्ष पितामह। वो 14 रत्न निकल में अंतिम में जाकर के धनवंतरी वैद्य जो थे वो कलश लेकर के अमृत का कलश निकाले कि हो, इसलिए हमारा फैसला उचित नहीं करोगे। बोले देखो राजा, दैत्यो ऐसा नहीं करना चाहिए। बाल सतित्वम मकारणास्याम स्त्री जना बाल सुदुष्कृता सेवा गदर भयानाम संस्कृत पानी कदा सुनरो लवताम उपायति। जो कोई बालकों के साथ मित्रता करता है, मैत्री करता है और अकारण बिना कारण हंसता है, कोई मतलब नहीं फिर भी हंसता रहता है, और स्त्रियों से विवाद करता है तथा पराई स्त्री पर विश्वास करता है, दुर्जनों की सेवा करता है, गधे की सवारी करता है और गाली गलौज करता रहता है, आपस में बात बात में गाली देता है, ऐसे जो 6 प्रकार की बातों से जो युक्त मनुष्य होता है वो नीच कहलाता है। आप लोग तो अच्छे घराने के लग रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? हम पराई स्त्री पर कैसे विश्वास कर रहे हो? बोले नहीं नहीं, हमें विश्वास है कि आप हमारा जो है निराकरण उचित ही करेंगे, इसलिए आप हमारा ये विद्रोह दूर करिए। कहते हे राजन, भगवान की मोहिनी रूप उठाई। भगवान के उस सुंदर वाणी को सुन करके दैत्यों को और भरोसा हो गया। तो भगवान ने कहा मोहिनी रूप में, देखो भाई, अगर हमारे ऊपर आप फैसला कर रहे हो तो जैसा हम चाहेंगे वैसा आपको करना पड़ेगा। बोले ठीक है, आप स्वतंत्र हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, मोहिनी रूप में भगवान ने कहा देखो आपके शरीर से पश्मीना बहा है, बहुत परिश्रम किए हो, जाओ पहले स्नान करके आओ, इसके बाद में जो है अमृत पान करना। दैत्यों ने कहा बहुत अच्छी बात है। दैत्य लोग सब स्नान करने के लिए गए। स्नान करके जैसे आए वैसे उसके पहले ही भगवान ने इशारा करके देवताओं को भी बुला लिया। बोले आ जाओ, मौका ठीक है, फिर नहीं मिलेगा। इशारा किए, देवता लोग भी आकर के बैठ गए। बोले एक पंक्ति में देवता लोग बैठेंगे, एक पंक्ति में दैत्य लोग बैठेंगे। और भगवान ने कहा देखो भाई, ये अमृत का कलश है, बहुत देर से रखा हुआ है, इसलिए इसमें गाढ़ा गाढ़ा नीचे हो गया है, ऊपर ऊपर पतला है, इसलिए दैत्यों से बोले कहो तो हम पतला पतला इनको भी बांट दें, क्योंकि आखिर आपके भाई भी हैं, तो ये आपके पिताजी तो एक ही है ना, और ये भी तो परिश्रम किए हैं, इसलिए ये भी अधिकारी हैं। ऐसे इनको थोड़ा थोड़ा बांटे देते हैं, पतला पतला, और फिर गाढ़ा गाढ़ा आपको दे देंगे। दैत्यों की मति पलट गई भगवान के मधुर वाणी को सुनकर। बोले हाँ हाँ, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा, जो कहिए वही होगा। भगवान ने कहा ठीक है। अब भगवान तो अपने नेत्रों का कक्ष जो है देखना दैत्यों के तरफ कर रहे हैं और अमृत बांट रहे हैं देवताओं की तरफ। बांटते 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 जब आगे बढ़े तो उस दैत्य के समाज में राहु बैठा हुआ था। राहु ने देखा कि हमारे साथ लगता है छल हो जाएगा, क्योंकि जो कलश है वो कलश जो है एकदम झुका जा रहा है, मतलब समाप्ति की ओर है। हम ये जरूर निश्चित करके कोई हमारे साथ छल हो रहा है, इसलिए कोई उपाय करना चाहिए। सो राहु क्या किया कि अपना भेष बदल करके और भगवान चंद्रमा और सूर्य के बीच में जाकर के बैठ गया छिप करके। भगवान देख दैत्य के तरफ रहे थे, इसलिए देख नहीं पाए कि कहाँ से राक्षस पर बैठ गया आकर के। अमृत बांटते 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 उस राहु को भी दे दिए। जैसे राहु लेकर के मुख में डाला, सूर्य चंद्रमा जान गए उसके खाने की प्रक्रिया से। अरे बोलिए राक्षस है, आपने क्या किया प्रभु, ये तो अमर हो जाएगा। भगवान दिखारे मुझसे धोखा हो गया। भगवान तुरंत सुदर्शन चक्र को आदेश किए, इसका सब धड़ से अलग करो। जैसे धड़ से अलग करते हैं सरका, वैसे अमृत तो पी ही लिया था, इसलिए दोनों अमर हो गया। धड़ हो गया राहु और सर हो गया केतु। देखते देखते अमृत पूरा परस दिया गया और देवता लोग जो है अमृत पान कर लिए। दैत्य लोग रह गए ऐसे चिल्लाने लग गए, ले करके धनुष बाण और तलवार युद्ध करने लग गए
युद्ध करने लग गए कि हमारे साथ धोखा हुआ, देखो ये लगता है छलिया विष्णु ही आकर के हमारे साथ में जो है ये छल कर गया। भगवान तो अंतर ध्यान हो गए और दैत्य लोगों के साथ में देवता लोग युद्ध करने लग गए। अब तो अमृत पान किए हुए थे इसलिए मारे नहीं गए और बहुत से दैत्य जो है मारे गए। इस प्रकार युद्ध हुआ। हे राजन, इति दानवे दैत्यम नविन्नमृतम नपा युक्ता कर्मण्यत्याशो वासुदेवो परांमुखा। बड़ा विकराल युद्ध हुआ और युद्ध में जो है देवताओं का विजय हो गया। दैत्य लोग सब के सब भाग गए, कुछ मारे गए, कुछ भागते गए। उनका जो स्वामी राजा बलि था, राजा बलि को मार दिया गया। राजा बलि जब पृथ्वी पर गिर पड़ा, सब हाहाकार मच गया। सब दैत्य लोग भाग दिए कि जब हमारा स्वामी मारा गया तो हम क्या करेंगे। सब के सब चले गए। जाकर के शुक्राचार्य से बताया गया कि अरे गुरुदेव, हमारा जो स्वामी राजा बलि है वो तो मारा गया, हम क्या करें। शुक्राचार्य जी ने कहा, अरे तुम लोगों को तो हर बार धोखा खा जाते हो, अच्छा चिंता मत करो, लाओ उनका शरीर उठा करके राजा बलि का शरीर शुक्राचार्य जी के पास लाते हैं। हे राजन, वो जो दैत्यों के गुरुदेव शुक्राचार्य थे मृत संजीवनी की शक्ति से पुनः राजा बलि को जीवित कर देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा बलि को जीवित कर दिए। राजा बलि को जो है स्थान दे दिया गया। बोले तुम व्रत करो, स्नान करना, तालाब में जाकर के मिट्टी लगा करके भूमि में शयन करना, एक बार भोजन करना, झूठ नहीं बोलना और नमो भगवते वासुदेव का 108 बार जप करना। प्रतिदिन ब्राह्मण को बुला करके सुंदर खीर बना करके जो है और पवाना। जब 12 दिन हो जाए इसके बाद में 108 ब्राह्मणों को भोजन करा देना। जाओ, उसके शक्ति से तुम्हारा राजपाट तुम्हें प्राप्त होगा, भगवान की कृपा तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। हे राजन, कश्यप जी के बताने पर अदिति जी ने इस व्रत को किया। इस व्रत के करने से जो है भगवान प्रकट हो गए। प्रकट होकर के जो है अदिति को दर्शन दिए। अदिति ने कहा, प्रभु आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है, कोई उपाय करिए, मेरे बालक गर्दन के ठोकर खा रहे हैं। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, समय आएगा तो हम तुम्हारे जो है उदर में प्रवेश करके जो है प्रकट होंगे। हे राजन, उसी तपस्या के प्रभाव से फिर जो है जब भादों के महीने का शुक्ल पक्ष आया, कश्यप जी के जो है और अदिति के गर्भ में भगवान का जो है प्रवेश होता है। और भादों के महीने के शुक्ल पक्ष की जब द्वादशी आती है तभी वामन भगवान का जो है अवतार होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भादों के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान वामन का अवतार हुआ। अवतार होकर के जो है माँ को प्रणाम करते हैं, आज्ञा लेते कि माँ कहो आपकी क्या आज्ञा है। सभी देवता लोग आ गए, प्रणाम करते हैं। बोले भगवान, हमारा राजपाट सब चला गया है, दैत्यों ने छीन लिया है, इसलिए आप उपाय करिए। और राजा बलि इस समय जो है यज्ञ कर रहा है। राजा बलि के जो गुरुदेव थे शुक्राचार्य जी ने कहा था, राजा बलि चिंता मत करो, तुम्हें ऐसा राजपाट बना दूंगा कि कोई ले न सकेगा, तुम 100 यज्ञ कर लो। 100 यज्ञ करने के बाद में कोई भी तुम्हारा राजपाट फिर कभी छीन नहीं सकता है। तो 99 यज्ञ जो है कर चुका था, 100वां यज्ञ कर रहा था राजा बलि। 100वां यज्ञ पूर्ण हो जाता तो फिर कभी उसका राजपाट छीनता नहीं। तो 100वें यज्ञ में जो है कश्यप जी ने कहा, अदिति ने कहा कि बेटा जाओ, आप भिक्षा मांग करके और उसके राज जो है यज्ञ को पूर्ण होने से बचाओ, ताकि आपके जो है भाई लोग इस राज्य को पा सकें। हे राजन, तभी देवताओं व ऋषियों ने आकर के भगवान वामन को, जो वामन अंगुल के थे, उनको सुंदर एक दंड कमंडल दे दिए, कोई माला दे दिया, कोई जो है साक्षात भगवती उमा ने जो है उन्हें भिक्षा पात्र दे दिया और बोले जाओ आप भिक्षा मांग करके लाओ। जाकर के भिक्षा में आप जो है ऐसी मांगो ताकि उनका यज्ञ पूर्ण न हो। राजा बलि के यज्ञ में जाइए। उत्तर की तरफ नर्मदा के किनारे जो है यज्ञ कर रहा है राजा बलि। भिक्षाम भगवती साक्षात
उमादातम तम सती। जाकर के भिक्षा पात्र जो है जगदम्बिका उमा भवानी ने उन्हें प्रदान किया और माला प्रदान किया गया, खड़ाऊ दिया गया। अब बामन जी को जो है नर्मदा के उत्तर तट पर जो राजा बलि यज्ञ कर रहा था वहाँ जाकर के पहुँचते हैं कमंडल लेकर के, जिनका जो है स्वरूप बामन अंगुल का ही है। ऐसे बामन अंगुल का जो बामन भगवान अवतार लिए हैं उनको ले जा करके पहुँचते हैं। धीरे धीरे वहाँ बड़ा भारी यज्ञ हो रहा था, राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। एक से एक वहाँ जो है वेद लोग विद्वान लोग वेदक ध्वनि कर रहे थे। जैसे वहाँ जाकर के पहुँचते हैं, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। झांकी बन गई हो तो लावे भूल बाकी बिहारी लाल की जय हो। झूठ नहीं होता, उससे कोई पाप नहीं लगता। अगर कोई गाय भगी जा रही है, कसाई पीछे से मारने के लिए दौड़ रहा है, आपने देख लिया है, आपसे वो कसाई पूछता है कि भैया जी गाय किधर की ओर गई है। अगर गाय पूरब की तरफ गई है, आप बता दीजिए पश्चिम चली गई है, तो आपको वो पाप नहीं लगेगा, क्योंकि गाय की रक्षा हो जाएगी। वो पश्चिम तरफ जाएगा गाय को मारने के लिए। इसलिए गाय और ब्राह्मण की रक्षा के लिए भी झूठ बोला जाए, किसी की हिंसा हो रही हो तो झूठ बोला जाए, तो वो झूठ नहीं कहलाता है। हे राजन, तेरा प्राण संकट में आ जाएगा, हम जानते हैं, इसलिए झूठ बोल दो। लेकिन राजा बलि ने कहा, नहीं प्रभु, मैं अब झूठ बोलने वाला नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि जो भी ये कारोबार हो रहा है मालूम दान करके, इसलिए मैं इस बात को नहीं मानने वाला हूँ। शुक्राचार्य जी मारे क्रोध के बोले, अच्छा जा, तुझे बड़ा अहंकार हो गया है, जाओ तुम्हें श्राप देते हैं, तुम लक्ष्मी विहीन हो जाओगे, तुम्हारी स्त्री चली जाएगी। ऐसा कह करके शुक्राचार्य जी चल पड़ते हैं, वहीं पर बैठ गए। इधर भगवान ने कहा, अच्छा भाई देखो, आपको दान पुण्य करना है तो करिए, और ये गुरु चेला का अगर आपस में मतभेद है तो हम जा रहे हैं। राजा बलि ने कहा, नहीं नहीं रुकिए, हम आपको दान करें। राजा बलि जो है बैठा देते हैं भगवान को, और आचार्य के द्वारा संकल्प कराया जाता है। संकल्प में जैसे कुशा हाथ में लिए, अक्षत लिए, और जैसे संकल्प पढ़ने लग गए, वैसे जो है आचार्य जी संकल्प, भगवान ने कहा कि कोई पढ़ेगा, बोले नहीं, तो बोले भगवान ने कहा हम खुद ही पढ़ लेंगे, चिंता मत करो, तुम लाओ हमें दान करो 3 पैर पृथ्वी।
भगवान जैसे संकल्प करने लग गए, पानी बोले डाल लो। विंध्यावली नाम की पत्नी थी राजा बलि की, उससे बोले चलो पानी हाथ में छोड़ो, क्योंकि बिना जल के जो है संकल्प नहीं होगा। तो जैसे ही वो जल डालने लग गई, टोटी डाल लोटा था, उसमें शुक्राचार्य जी का फिर भी ममता फंसा रह गया से चेला की वजह से, इसलिए वो टोटी में जाकर के बैठ गया। बोले धन तो अलग है, धनवान अलग है। तो बोले आपने मेरे धन को नापा है, मुझे नहीं नापा है। आपने अभी धन को नापा, धन अलग है और जो मालिक है धनवान वो अलग है। इसलिए आपने अपनी मेरे संपत्ति को नापा है, संपत्तिवान मुझे नहीं। इसलिए आप मेरे सर में जो है पैर रख करके मुझे नाप लीजिए, बस आपसे यही प्रार्थना है। कहते हे राजन, गरुड़ जी को जो है तुरंत गरुड़ जी ने अपने पास में जो है बांध लिया था। तो राजा बलि को, क्योंकि वो जो है दान नहीं दे सके तीसरा, पर वो जैसे ही तीसरी पैर जो है पैर भगवान ने उठा करके उस राजा बलि के सर में रखते हैं, और इससे भगवान के सर से भगवान वो राजा बलि के मस्तक से ज़्यादा बड़ा पैर होने लग गया। तो भगवान की दो शक्ति होती है, एक भगवान की माया शक्ति, एक लीला शक्ति। तो जैसे माया शक्ति पैर को बढ़ा रही थी, तभी भगवान की लीला शक्ति ने कहा भगवान से कि अब लीला ही करते रह जाएंगे कि अब कृपा भी करेंगे भक्त पर। इसलिए जो है लीला शक्ति को माया जो है माया शक्ति को भगवान की लीला जो कृपा शक्ति है, तो कृपा शक्ति बढ़ने ही नहीं दिया। बहुत पैर बढ़ रहा था, लेकिन कृपा शक्ति जो का जो जितना उनका सर था ठीक उतने बड़ा पैर हो पाया। भगवान जो है उनके सर में पैर रख करके बोले जाओ राजन, हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं। तुमने अपने जो है गुरुदेव की भी बात को ध्यान नहीं दिया, गुरुदेव की बात को अपने सत्य पर डिगे रहे और सत्य पर तुम बने रहे, इसलिए तुम्हारा कल्याण होगा। जाओ, तुम्हें क्या चाहिए? यत्पादयोरस्तुजामो सलिलम प्रदायो दुर्वांकुरे विधाय सतीं सपर्याम् अप्नुतमागीतमसो भजते लोकम दास्वां विकलवम मना कथमात् रक्षीते। जाओ, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। कहो क्या चाहते हो? तुम स्वर्ग की कामना करते हो तो अभी स्वर्ग तो न मिल पाएगा, क्योंकि विधान बदल चुका है। अभी जाकर के तुम सुतल लोक में राज करो, वहाँ स्वर्ग से बढ़कर के संपत्ति है। इसके बाद में फिर तुम्हें जो है स्वर्ग को जो है प्रदान किया जाएगा। बोले प्रभु, हम आपका दर्शन करना चाहते हैं। बोले जाओ, मैं तुम्हारे जहाँ सुतल लोक में रहोगे वहाँ पहरा दूंगा, चिंता मत करो। इस प्रकार से फिर जो है भगवान वरदान दे करके और सुतल लोक में सारे जो है राजा बलि जो था अपने दूतों को लेकर के, सब व्यक्तियों को लेकर के सुतल लोक चले जाते हैं। हे राजन, भगवान भी आशीर्वाद दिए थे, इसलिए सुतल लोक में जाकर के द्वारपाल बन जाते हैं। अब द्वारपाल हो गई, इधर लक्ष्मी जी ढूंढती है कि कहाँ चले गए भगवान विष्णु हमारे। जब उन्हें पता चला कि वो तो राजा बलि के यहाँ जाकर के सुतल लोक में पहरेदारी कर रहे हैं द्वारपाल, और वो राजा बलि भी बहुत चतुर था, 4 द्वार थे उसके, और भगवान कह चुके थे कि मैं तुम्हारा द्वारपाल रहूंगा, चिंता मत करो। तो भगवान वो आता, राजा बलि कभी पूर्व द्वार से आता, कुछ देर बैठता और उत्तर द्वार की तरफ जो है निकलता, तो भगवान को वहाँ जाकर के खड़े होना पड़ता। थोड़ी देर घूम करके आता, पश्चिम दरवाजे से प्रवेश करने लग जाता, तो भगवान को पश्चिम में खड़े होने पड़ता और उसको श्लोक मानना पड़ता। कुछ देर बैठ करके फिर वो जो है दक्षिण दिशा से निकलता, तो भगवान को वहाँ जाना पड़ता। आज भगवान जो है भक्त के पराधीन हो गए। लक्ष्मी जी को मालूम हुआ, नारद के द्वारा लक्ष्मी जी पहुँच गई वहाँ जाकर के, क्या उपाय करें, कैसे छुड़ा मैं, वो तो द्वारपाल हो गए हैं। सो राजा बलि के यहाँ सावन की पूर्णिमा को जाकर के पहुँचे और दूतों से बोले जाकर के, सिपाहियों से, द्वारपालों से कि जाकर के कहो कि हम उनकी बहना आई है राखी बांधने के लिए, बहन बन के गई। तो राजा बलि ने कहा हमारी जितनी बहनें थी सब तो आकर के राखी बांध के चली गई सगी, लेकिन ये कौन बहनाएं आ गई, लेकिन लाओ भाई, जब बहन कह रही है भाई के पास आई है तो लाया जाए। लक्ष्मी जी आती हैं, आकर के जो है वही रक्षाबंधन जो होता है पूर्णमासी के दिन सावन को बांधा हाथ में। इसके बाद में राजा बलि ने कहा बहना, हम तुम्हें पहचान तो नहीं रहे हैं, लेकिन तुम मुझे भाई बनाए हो, तो कहो तुम्हें आज रक्षाबंधन करने पर क्या दें, क्या चाहिए। तो लक्ष्मी जी ने कहा भैया और कुछ नहीं चाहिए, जो आपका पहरेदार जो है ये मुझे दे दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे स्वामी ही पहरेदार में बन करके खड़े हुए हैं।
राजा बलि समझ गया कि ये तो लक्ष्मी आ गई। राजा बलि ने कहा कोई बात नहीं, अगर वो जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप ले जाओ। लक्ष्मी जी को कहने पर जो उन्हें बुलाया गया, भगवान ने कहा कि मैं तो जाऊंगा, लेकिन मैं इनसे बंधा भी हूँ काट से, इसलिए एक छाया रूप में राजा बलि के यहाँ निवास करूंगा और लक्ष्मी के जात सशरीर भगवान जो है वैकुंठ लोक के लिए प्रस्थान करते हैं। और छाया रूप में आज भी राजा बलि के यहाँ भगवान शीतल लोक में पहरा देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं राजन इसी प्रकार से भगवान का एक मत्स्य अवतार हुआ है, मछली का अवतार। जैसे कच्छप अवतार हुआ, वामन अवतार हुआ, भगवान का मत्स्य अवतार हुआ। कैसे? बोले एक दिन जो है राजा सत्यव्रत थे। सत्यव्रत राजा तालाब में स्नान करके अर्घ दे रहे थे। जैसे हाथ में उठा के सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे, एक छोटी सी मछली आ गई हाथ में। राजा ने देखा, सत्यव्रत राजा ने कि मछली कहाँ से आ गई। जैसे छोड़ने लग गए वैसे वो बड़ी आवाज मानव की तरह आती है। कहते राजन मुझे इस जल में मत फेंको। क्यों? बोले आप जल में फेंक दोगे तो बड़े बड़े जीव जंतु मुझे खा जाएंगे, मेरी रक्षा करो, आप राजा हो। राजा को दया आ गई। हे ऋषि, हे राजन, वो राजा जो है फिर सत्यव्रत राजा जो है कमंडल में रख लेता है। एक रात में कमंडल से बड़ी हो गई मछली। सुबह प्रातः काल फिर राजा से प्रार्थना की कि हे राजन मैं तो बड़ी हो गई, इसमें समा नहीं पा रही हूँ, मुझे दूसरी जगह दीजिए बड़ा सा। एक बड़ा सा जो है टप था, पानी भर के राजा उसमें रख दिया। एक रात में वहाँ भी बढ़ गई मछली। फिर ले जा करके कुआं में छोड़ दिए। एक रात में कुआं से भी बड़ी हो गई। पुनः बोले कि राजन मैं यहाँ नहीं समा पा रही हूँ, मुझे आप तालाब में छोड़ दीजिए। तालाब में छोड़ दिया गया। दूसरे दिन तालाब की बड़ी हो जाती है। बोले राजन मैं तालाब में भी नहीं समा पा रही हूँ, मुझे और बड़ा जगह दीजिए। राजा ले जा करके समुद्र में छोड़ने लग गया। तो मछली पुनः बोलती है कि राजन यहाँ कहाँ समुद्र में मुझे छोड़े दे रहे हो, बड़े बड़े जीव जंतु रहते हैं, मुझे खा जाएंगे। राजा ने कहा सत्यव्रत ने कि आप ये बताइए कि आप हैं कौन। एक रात में आप जो है कमंडल से बड़े हो गए, फिर जो है आप कब से बड़े हुए, कुआं से बड़े हुए, तालाब से बड़े हो गए, सरोवर से बड़े हो गए। अब इसमें छोड़ता हूँ तो बोलते हो कि मेरे को खा जाएंगे। आप इतनी शक्ति, आप हैं कौन? आप मेरे साथ में छल कर रहे हैं, आप कौन हैं? कृपा करके बताइए। हे राजन, तब भगवान प्रकट होकर के बोले कि देखो सत्यव्रत राजा, आज से ठीक 7वें दिन प्रलय होगा। प्रलय में जो है सारे जीव जंतु जो है, जो भी वेद है, पुराण है, अस्त्र है, शस्त्र हैं, पेड़ों के बीज हैं, सब जल करके उसमें जो है प्रलय काल में डूब जाएंगे। इसलिए जब प्रलय काल होगा तो मैं एक मत्स्य का रूप लेकर के आऊँगा। उसमें जो है सींग रहेगी, उसमें आप अपने नौके को बांध देना रस्सी से, और सारा वेद शास्त्र पुराण और जो भी वेद के जो है वृक्षों का जो बीज है उसको रख करके बैठ जाना। जब प्रलय कलय समाप्त होगा तो पुनः पृथ्वी में आकर के मेरा पुनः वो वपन करना और वेदों की स्थापना करना। हे राजन, इस प्रकार से ठीक 7वें दिन धूप हुआ बड़ी तेजी से। इसके बाद में प्रलय काल बारिश हुआ, समुद्र में चारों तरफ जल भरने लग गया। देखते देखते जो है एक जो है मछली आई और नौका भी वहाँ तैरते हुए आया। राजा सत्यव्रत उसमें बैठ गए। सारे वेद शास्त्र पुराण वृक्षों के जो है बीजों को लेकर के बैठ गए उस प्रलय कालीन में, और अनंत काल तक जो है तैरते रहे। इसके बाद जब प्रलय समाप्त हुआ तो फिर से पृथ्वी में उन्होंने बीज का वपन किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से मत्स्य अवतार भगवान का होता है। बोलिए मत्स्य भगवान की जय हो। ये राजन आगे मनु के वंश में जाकर के सुतुम नाम करके राजा हुए थे। वो राजा ऐसे हुए कि जब उनको कोई संतान नहीं हो रहा था तो उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ करने में जो है पुत्र की कामना कर रहे थे, लेकिन उनकी जो पत्नी थी वो एक दिन जाकर के आचार्यों से बोल दी कि आप ऐसा मंत्र पढ़िए कि कन्या हो जाए। आचार्यों ने कुछ लोगवश जो ऐसा मंत्र पढ़ दिया कि वो पैदा पुत्र होना था तो पुत्री हो गई। राजा बड़ा आश्चर्य में हुआ कि अरे आचार्यों, हमने आपसे कहा था हमको राजपाट चलाने के लिए पुत्र चाहिए, आप तो पुत्री उत्पन्न कर दिए, कन्या हो गई। वशिष्ठ जी से प्रार्थना किया गया। वशिष्ठ जी ने कहा कोई बात नहीं, आचार्यों ने आपको लोगवश कर दिया है, मैं इसको पुनः पुरुष बना देता हूँ। वशिष्ठ जी ने अपने तपोबल से उनको पुरुष बना दिया।
हे राजन, एक दिन क्या हुआ कि संजोग से वह जो है सुद्युम्न नाम पड़ा उनका, वो शिकार खेलने के लिए गए हुए थे अपने साथियों के सिपाहियों के साथ में घोड़े में चढ़ करके। तो संजोग से ऐसे स्थान में पहुंच गए जहां शिव जी का श्राप था, वो फिर से जो है कन्या बन गया और घोड़ा जो थे घोड़ी बन गए, सब साथी लोग उनके स्त्री बन गई। ये देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो गया। स्थानम वा प्रविशे देतो वही योशिदा भवेति। परीक्षित जी ने कहा भगवान ऐसा क्यों हुआ। बोले शंकर पार्वती जी दोनों एक जगह एकांत में बैठे हुए थे एक बार, तो ऋषि मुनि अचानक आ गए। मेरा कभी भी किसी भी ब्राह्मण से, किसी भी संत महात्मा से अगर बैर नहीं हो और मैं कभी किसी का अपमान न किया हूँ, अतिथियों का अगर सेवा किया है, यज्ञ किया है, जप किया है, तप किया है, कुल की सेवा की है, तो उसी प्रभाव से जो इनका ज्वर जो जल रहा है शरीर और दुर्वासा ऋषि का वो शांति प्राप्त हो, मैं आपसे बारंबार प्रार्थना करता हूँ। हे राजन, जब इस प्रकार से दुर्वासा ऋषि को बचाने के लिए अम्बरीश राजा ने प्रार्थना किया, शांत हो गए सुदर्शन चक्र, शांत होकर के परिक्रमा करके और भगवान को नमन करते हुए अपने स्थान के लिए जाते हैं। हे राजन, इधर दुर्वासा ऋषि ने पूरा और अम्बरीश को कहते हैं धन्य है राजा, आज मैं तुम्हारे तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे तपोबल से मैंने देखा कि तुम्हारी रक्षा करने के लिए सुदर्शन चक्र आकर के तुम्हारी रक्षा किया है। तुम्हारी जय जयकार हो। प्रणाम में जो है तुरंत दुर्वासा ऋषि के चरणों में अम्बरीश गिर पड़ते हैं कि हे भगवान, मेरे कारण आपको ये दर दर भटकना पड़ा, 1 वर्ष तक आप भटकते रहे, आपको न भोजन मिला न पानी मिला, आइए मेरा प्रसाद ग्रहण कीजिए। बार बार चरणों में प्रणाम करते हुए फिर सुंदर भोजन कराते हैं। भोजन करके अम्बरीश जी को आशीर्वाद देते हुए दुर्वासा जी अपने स्थान के लिए चल पड़ते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राजन, इस प्रकार से अब आगे के वंश में अयोध्या में मानधाता हुए। मानधाता के वंश में जो है जाकर के जो है राजा त्रिशंकु हुए हैं, राजा हरिश्चंद्र हुए हैं। त्रिशंकु राजा वही जो शरीर स्वर्ग जाना चाहते थे, लेकिन स्वर्ग में किसी को शरीर जाने का जो है आदेश नहीं है, इसलिए वो शरीर जाना चाहते थे, लेकिन वहाँ से धकेल दिए गए थे। आज भी वो लटके हुए हैं। उनके मुख से जो लार से नदी निकलती है, उसको जो कोई पार कर जाता है तो कहते हैं वो पाप चढ़ जाता है। ऐसा जो है त्रिशंकु नाम करके राजा हुए। आगे के वंश में जाकर के हरिश्चंद्र हुए। राजा हरिश्चंद्र जिन्होंने दान के लिए अपने पत्नी को, अपने पुत्र को भी जिन्होंने काशी में जाकर के बेचा था, सत्यता के लिए, सत्य पर निर्धारित रहने के लिए, ऐसे राजा हरिश्चंद्र हुए। उनके पुत्र रोहित हुए। रोहित के वंश में जाकर के सगर हुए। सगर के 60,000 पुत्र थे। 60,000 पुत्र कपिल मुनि महाराज का अपमान कर दिए थे, क्योंकि घोड़ा जो ढीला गया था वो घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर के इंद्र बांध दिया दुश्मनी बस। ये सगर के पुत्र जो है ढूंढते ढूंढते गए पाताल लोक में। वहाँ पर कपिल मुनि बैठे हुए थे नेत्र बंद करके। वहाँ घोड़ा बंधा हुआ था हाथ में यज्ञ का। सो कपिल मुनि को देख करके उन्होंने कहा, ये कपिल जी ने ही हमारे घोड़े को चुरा करके ले आया है, इसलिए इनको दंड दिया जाए। तलवार जैसे ही ऊपर युद्ध करने की करते हैं, कपिल मुनि का नेत्र खुलता है। उनके तपस्या में इतनी शक्ति थी कि सब जल करके राख हो गए। भस्मसात भवन छड़ा, तो एक क्षण में ही सब भस्म हो गए थे। 60,000 पुत्र। अभी फिर जो है उनके पुत्र अंशुमान, भगीरथ, ये सब पुष्पधर तपस्या किए। तपस्या करने से गंगा जी का आवाहन किया गया। गंगा जी फिर शिव जी की जटा में समाहित हुई और जटा से निकल करके फिर जो है पृथ्वी में आई और जाकर के कपिल मुनि के आश्रम में जाकर के जो सगर के पुत्र सब राख हो गए थे, उनको गंगा मैया ने जो है सबको पुनः जीवित किया। कि गंगा मैया की भी कृपा थी। ऐसे वंश में जाकर के राजा भगीरथ हुए, सौदास हुए, खडवांग ऋषि हुए। हे राजन, उसी खडवांग ऋषि के जाकर के दिलीप हुए। दिलीप के यज्ञ हुए। यज्ञ के राजा रघु हुए। राजा रघु के दशरथ हुए। जिन दशरथ जी के 4 पुत्र हुए, कोई पुत्र पहले नहीं हो रहा था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखिए आज भगवान रामावतार होने जा रहा है, इसके बाद में कृष्णावतार की लीला होगी। आप अगर इतना धीरे से बोलेंगे तो भगवान अवतार लेंगे 12 बजे रात।
जब तक जोर नहीं लगाएंगे तब तक भगवान आने वाले नहीं हैं। इसलिए थोड़ा जोर से लगाइए कि हम लोग बहुत देर से बैठे हैं। आइए भगवान, 12 बजे प्रतीक्षा मत कराइए, जल्दी आ जाइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय हो। अब इधर सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को एक ही अध्याय में पूरा रामायण, पूरा भगवान का राम का चरित्र सुना गए। आइए हम भी स्पर्श करते हैं भगवान राम की लीला का। आप सब लोग जानते हैं भगवान के राघवेंद्र सरकार की लीला का, इसलिए मैं प्रसंग को स्पर्श करता हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक ही अध्याय में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को भगवान रामावतार की कथा सुनाई है। खड्वांग दीर्घ बाहुश्च रघुस्तस्मात् पथुस्रवाः अजस्ततो महाराजस्तस्मात् दशरथो भवतो। कहते हे राजन, खड्वांग के दीर्घ बाहु के राजा रघु के अज के महाराज दशरथ के जब कोई कुछ नहीं हो रहा था तो श्रृंगी ऋषि को बुला करके जो है सुंदर पुत्रेष्टि यज्ञ कराया गया। उस यज्ञ से आहुति निकली और आहुति निकल करके उसमें खीर आया और उनकी जो दशरथ की 3 पत्नियां थी उनको सबको विभाजन कर दिया गया। उन तीनों पत्नियों के राम, लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न जैसे पुत्र उत्पन्न होते हैं। तीनों बड़े हुए। मालूम हुआ जो है विश्वामित्र जी को कि भगवान राम का अवतार हो गया है। सो अपने यज्ञ की रक्षा के लिए उन्होंने भगवान और लक्ष्मण को मांग करके अपने यज्ञ में ले गए। हे राजन, वहाँ यज्ञ की रक्षा करते हुए प्रभु और सुबाहु वगैरह जो है ताड़का वगैरह का भगवान ने वध किया। सभी उससे निवृत्त हो गए। इसके बाद में जो है संबर हो रहा था तो जनक जी के यहाँ विश्वामित्र के साथ में जो है भगवान राम लक्ष्मण पहुँचे। वहाँ पर सुंदर स्वयंवर था, धनुष यज्ञ का स्वयंवर था। धनुष यज्ञ का जो है खंडन करके भगवान जो है सुंदर जयमाला के द्वारा जो है सीता जी के साथ में प्रभु राम का स्वयंवर विवाह होता है। विवाह के बाद में सुंदर बारात आती है। दशरथ जी बारात लेकर के आए, भगवान का विवाह हुआ। विवाह के बाद में जो है वो अपने स्थान के लिए अयोध्यापुरी के लिए चले जाते हैं। अयोध्यापुरी जो है आनंद की मना रही थी कि भगवान चारों भैयाओं का विवाह हो गया है एक ही साथ। सो वहाँ आनंद ही आनंद हो रहा था। दशरथ जी के मन में विचार आया कि मुझे अब वनवास जाना चाहिए। सो भगवान राम को जो है और राजगद्दी देने के लिए घोषणा की। तभी जो है कैकेयी जो थी मंथरा के बहकाने पर आकर के वो भरत को राज्य और भगवान राम को वनवास की जो है याचना कर लेती है। भगवान राम को वनवास के लिए सुन करके भगवान साथ तैयार हो गए। लक्ष्मण और सीता के सहित जो है वनवास के लिए चले जाते हैं। भरत जी उस समय थे नहीं। भरत जी आए। भरत जी आकर के जब सुना कि मेरे भैया वनवास के लिए चले गए, इसी बीच में दशरथ जी का भी स्वर्गवास हो गया। हे राजन, अब भगवान जो है आगे बढ़े। गंगा जी पार करके केवट के साथ से दर्शन करते हुए भगवान आगे बढ़ करके ताड़का वगैरह का वध किया। और आगे जब ताड़का जाकर के रावण से बताती है तो रावण जो है मरीच को लेकर के और भेष बदल करके वह सीता का हरण कर लेता है। हे राजन, सीता हरण हो जाने के बाद में प्रभु इधर उधर जो है अपनी लीला करते हैं और सुग्रीव से मित्रता होती है। हनुमान जी के जो है मध्यस्थता में सुग्रीव से मित्रता होकर के खोज किया जाता है और उन्हें खोज ये पता लगा कि ये तो लंका में जो है ले जाई गई है, पंचवटी में रखा गया है। तभी अशोक वाटिका में रख दिया गया है। उधर जो है हनुमान जी जो है पता लगा करके लंका को जला करके वापस आते हैं और समुद्र के इधर आकर के भगवान को संदेशा देते हैं। भगवान संदेशा पा करके सभी बंदरों की सहायता से समुद्र का बंधन करके समुद्र को बांध करके लंका के उस तरफ जाते हैं। वहाँ जाकर के भारी युद्ध होता है। उसमें कुंभकर्ण है, इंद्रजीत है, ऐसे योद्धाओं को मारते हुए भगवान रावण का संहार करते हैं। हे राजन, रावण का संहार करके पुनः पुष्पक विमान में बैठ करके अपने अयोध्यापुरी के लिए चले जाते हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। अयोध्या में आकर के भगवान का जो है अब यहाँ उन्हें सिंहासनारूढ़ कर दिया गया।
राजपाट चलने लग गया। संजोग से भगवान की इच्छा हुई कि रात में देखूं तो मेरा राजपाट कैसा चल रहा है। तो हे राजन, भेष बदल करके भगवान रात्रि में भ्रमण करते हैं। तो हुआ क्या था कि एक उस नगर में ही अयोध्या में एक धोबी रहता था। अपने पत्नी को ताड़ना किया, पत्नी उनकी रात में चली गई और रात में किसी दूसरे के यहाँ रह गई। जब सवेरे अपने घर पर आती है तो वो जो है धोबी कहता है कि नाहम विभामितम दुष्टा मस्ती परवेशदमम स्त्री लोभो विभक्त्या सीताम रामो नाहम भजे पुनः। हम वो राम नहीं हैं कि सीता जो है लंका में इतने दिन रही रावण के पास में और फिर से राम ने स्वीकार कर लिया। तुम रात भर कहाँ थी, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा, ऐसा कह करके जो है वो ताड़ना करता है। जब भगवान राम ने इस बात को सुना बड़ा कष्ट हुआ कि मेरा तो परिहास हो रहा है। भगवान विचार किए कि अब इनको परित्याग करूंगा। सो राम लक्ष्मण को बुला करके, सीता जी इस समय गर्भवती थी तो उनको जो है और वाल्मीकि जी के आश्रम में छुड़वा दिया जाता है। हे राजन, वाल्मीकि के यहाँ रह करके फिर सीता जी के जो है 2 पुत्र उत्पन्न होते हैं, लव और कुश। इधर जो है कहते हैं कि वो जो है धोबी इस प्रकार के कहने पर आकर के भगवान ने जो है अपने से दूर कर दिया। उसी वंश में लव और कुश जाकर के उत्पन्न होते हैं। इसी वंश में राजा निमि हुए। राजा निमि के वंश में जाकर के अब कहते हे राजन, देखो अभी तक हमने आपको सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन किया है, अब यदुवंश का वर्णन करते हैं। चंद्रवंश में पुरुरवा नाम करके राजा हुए हैं। और यही आगे चल करके परशुराम जी की भी कथा आती है। परशुराम जी 30 बार क्षत्रियों का संहार किए हैं। 21 बार है वंश के जो राजा थे उनका संहार किए। क्यों? इसलिए कि एक बार स्वागत में जो है परशुराम जमदग्नि जो थे उनके पिताजी, उन्होंने जो है राजा एक शिकार खेलने के लिए है वंश का गया हुआ था सहस्त्रार्जुन। सो आश्रम में पहुंचा मध्य के समय में तो उनके पास में एक गाय थी। गाय के मदद से और जमदग्नि ने पूरा स्वागत किया। जितने लोग थे सबको सुंदर भोजन करवाया। ये देख करके जो है शास्त्रबाहु कहता है कि अरे परशुराम, अरे आप जमदग्नि जी, आपके यहाँ रहने लायक ये गाय नहीं है, ये तो गाय मेरे राजपाट में जाना चाहिए। बहुत मना करने पर भी जो है नहीं माना और खींच करके गाय को अपने यहाँ ले आया। ये देख करके परशुराम को जो है बड़ा क्रोध आया। जब मालूम हुआ कि ये तो गाय को ले गया, तुरंत परशुराम जी गए और गाय छुड़ा के ले आए। सहस्त्रार्जुन से युद्ध होता है। सहस्त्रार्जुन को खंड खंड कर दिए, बाहु काट दिए, उनका जो है गला भी काट के अलग कर दिए। हे राजन, ये सहस्त्रबाहु के मारे जाने पर उनके जो पुत्र थे बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने कहा तुम हमारे पिताजी का वध किए। देखो अभी हम बताते हैं। संजोग से परशुराम थे नहीं। आश्रम में जमदग्नि जी बैठे हुए थे, रेणुका उनकी पत्नी थी। बैठ करके अपना नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान कर रहे थे। सहस्त्रार्जुन के लड़के गए और जाकर के उनका धड़ सर को अलग कर दिए धड़ से। ये देख करके रेणुका रोने लग गई कि मेरे पति का क्या हुआ। तुरंत इतना आर्त स्वर से रोती है कि वहाँ पर परशुराम जी जो है कुछ दूर पर अपना जो है तप कर रहे थे। सुने, दौड़ कर आए, देखी कि मेरी माँ रो रही है। क्या हो गया माँ? बोले देखो तुम्हारे जो है पिता का सर जो है कोई अलग कर दिया। परशुराम जान गए ये तो है वंश के जो सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने किया है। तुरंत वहाँ से फरसा लेकर के दौड़े और 21 बार क्षत्रियों का उन्होंने संहार किया। बोले माँ, आपने 21 बार छाती जो है अपना ठोका है इस नाम से कि हाँ पुत्र मेरी रक्षा करो। 21 बार जो है क्षत्रियों का संहार करते हैं। ऐसे परशुराम एक भगवान के भी अवतार हैं। हे राजन, बोलो परशुराम भगवान की जय। हे राजन, आनंद कंद भगवान की जय। अब इधर जो है कहते हैं कि हे राजन, अभी तक हमने तो है आपको वंश का वर्णन किया। अब यदुवंश का वर्णन करते हैं जिसमें भगवान साक्षात 16 कलाओं से अवतरित हुए हैं। बोले मथुरापुरी का राजन उग्रसेन था। सूरसेन उग्रसेन नाम करके राजा यहाँ रहा करते थे। कंस जो था वो कंस बड़ा ही उपद्रव करता था। कंस के उपद्रव से सब जो है त्रस्त थे। यहाँ तक कि पृथ्वी भी जो है बड़ी रुदन करती थी। एक दिन पृथ्वी जो है गाय का रूप धारण करके भगवान के चरणों में गई। बोले भगवान, बड़ा अत्याचार हो रहा है, मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा चिंता मत करो,
जब इस प्रकार से पाप जब बढ़ता है ना, तभी तभी मेरा जो है और मानव शरीर धारण करके आता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्यो ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्यो तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ है असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरे सदा सज्जन भव पीरा। बोले चिंता मत करो, मैं जाओ आप लोग मथुरा में जाकर के वृंदावन में पहुंचो, गोकुल में वहां जन्म लो ब्रज में, मैं बहुत जल्दी ही वहां देवकी और वसुदेव के गर्भ से जो है उत्पन्न होऊंगा। ऐसा सभी देवता लोगों को जो है प्रार्थना करने पर, गाय की प्रार्थना करने पर और ब्रह्मा जी के सब देवताओं को बताया गया। देवता लोग अपने अपने स्थान में चले गए। तभी इधर क्या हुआ राजन, अब वो जो देवती जो थी, यदुवंशियों का जो सूरसेन था, मथुरा का जो राज कर रहा था, वो उग्रसेन का भाई जो देवक था, उसकी देवकी नाम की कन्या का विवाह जो है वसुदेव जी के साथ में तय हो गया। अब बारात आ गई वसुदेव जी का, और जैसे बारात विवाह हुआ, विवाह के बाद में जो है और बारात निकलने लग गई, विदाई होने लग गया। उस विदाई में कंस ने कहा, देखो मेरी चचेरी बहन है तो क्या हुआ, लेकिन मैं जो है इसको बहुत मानता हूँ, इसलिए लाओ रथ मैं हाँकता हूँ। रथ की डोरी हे राजन को स्वतः अपने हाथों से पकड़ लिया हमारे प्रेम के। कंस जो है जैसे ही रथ को हाँक रहा था, उसमें जो है भगवान ने एक लीला किया, तो आकाशवाणी होती है कि अरे कंसो अस्यास्त्वम् अष्टमो गर्भो हंतायाम वासे सुधाहा। अरे कंस, जिससे तू इतना प्रेम कर रहा है और जिसमें तू बहसा हुआ है, इसी का 8वां गर्भ तेरा शत्रु होगा, तेरा काल होगा, तेरा मृत्यु होगा। हे राजन, जैसे ही उसने आकाशवाणी कंस ने सुना कि ये मेरे बहन देवकी का जो 8वां गर्भ होगा वो मेरा काल होगा, तो सारा प्रेम समाप्त हो गया। मृत्यु सुनते ही उसका प्रेम समाप्त हो गया। जिस हाथ में जो है बागडोर रखा था रथ का,
श्याम ही प्रभु की मैं